हिमकेयर योजना होगी बंद, अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक, मंडी में 2 लोगों ने गंवाई जान। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब दिन भर की बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पंचायत पुनर्गठन और जारी अधिसूचनाओं पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है, बिना अनुमति और नियमों का पालन किए पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया नहीं चल सकती। हमीरपुर से जुड़ी इन अधिसूचनाओं पर भी सवाल उठे हैं, जहां प्रशासनिक मंजूरी के बिना बदलाव किए गए थे। अदालत ने इसे गंभीर मानते हुए तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है और सरकार से जवाब तलब किया है। ये मामला अब राज्य में पंचायत व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया को लेकर नई बहस छिड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ कहा है कि किसी कर्मचारी को 10 साल तक उसके हक से वंचित रखना पूरी तरह गलत है। कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए दोषी अधिकारियों पर लगाया गया 5 लाख रुपए का जुर्माना बरकरार रखा है। अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायिक आदेशों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामला एक कर्मचारी को समय पर नियमितीकरण और लाभ न देने से जुड़ा था, जिसे लेकर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अब सरकार पहले जुर्माना भरेगी और बाद में ये राशि जिम्मेदार अधिकारियों से वसूली जाएगी। हिमाचल में पंचायत और शहरी निकाय चुनावों से पहले बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है। आयोग ने साफ किया है कि चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा। जरूरी हालात में ही तबादले की अनुमति दी जाएगी, वो भी आयोग की मंजूरी के बाद। साथ ही चेतावनी दी गई है कि बिना अनुमति जारी ट्रांसफर आदेश मान्य नहीं होंगे। ये कदम निष्पक्ष और सुचारू चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, क्योंकि राज्य में 31 मई तक चुनाव करवाए जाने हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने जा रहा है, जिसका असर आने वाले दिनों में साफ दिखेगा। 27 मार्च को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, लेकिन 28 से 31 मार्च तक अधिकांश जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार है। इसके चलते ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर पहाड़ी इलाकों में जहां मौसम अचानक बिगड़ सकता है। हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन से बड़ी खबर है, जहां धागा और प्लास्टिक उद्योगों पर महंगाई की मार पड़ रही है। कच्चे माल की कीमतों पर जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। फाइबर और प्लास्टिक के दाम 15 से 20% तक बढ़ गए हैं, जबकि धागे की कीमतों में भी करीब 5% तक का इजाफा हुआ है। डीजल, गैस और पैकिंग मटेरियल तक महंगे हो गए हैं। इसका सीधा असर उद्योगों पर पड़ रहा है और आने वाले समय में तैयार सामान भी महंगा हो सकता है। फिलहाल कई कंपनियां घाटे में उत्पादन करने को मजबूर है, लेकिन हालात नहीं सुधरे तो कीमतें बढ़ाना तय माना जा रहा है। हिमाचल सरकार ने आरटीजीएस टोकन सिस्टम में गड़बड़ियों पर बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने सभी विभागों को सख्त निर्देश जारी करते हुए इस प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कहा है। स्पष्ट किया गया है कि बिना उचित अनुमति और प्रक्रिया के जारी किए गए आरटीजीएस टोकन अब मान्य नहीं होंगे। साथ ही वित्तीय लेन देन में किसी भी तरह की लापरवाही पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। सरकार ने विभागों को निर्देश दिए हैं कि सभी भुगतान नियमों के तहत किए जाए, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या वित्तीय अनियमितता पर रोक लगाई जा सके। यह कदम वित्तीय सिस्टम को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए उठाया गया है। बिलासपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। 30 मार्च को वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया लॉटरी के जरिए तय की जाएगी। इस प्रक्रिया में यह तय होगा कि किन वार्डों में महिला उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। प्रशासन ने इसे पारदर्शी बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। ड्रॉ प्रक्रिया अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों की मौजूदगी में करवाई जाएगी, ताकि किसी भी तरह का विवाद न हो। अब सबकी नजरें 30 मार्च पर टिकी हैं, जहां चुनावी तस्वीर साफ होगी। मंडी जिले के पंडोह डैम के पास दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। बस और कार के बीच जोरदार टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, जहां सुरक्षा कर्मियों और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को बाहर निकाला। घायलों को तुरंत जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। हिमाचल में हिमकेयर योजना को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संकेत दिए हैं कि योजना को बंद कर नए मॉडल से बदला जा सकता है। सरकार का
दावा है कि इस योजना में करीब 1100 करोड़ रुपए के खर्च में बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं, जिस पर अब विजिलेंस जांच भी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि योजना के तहत फंड के इस्तेमाल और अस्पतालों के चयन को लेकर भी कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। इसी वजह से सरकार अब इसे खत्म कर नई स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था लाने की तैयारी में है। इस मुद्दे पर विधानसभा में जोरदार हंगामा भी देखने को मिला था, जहां विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाकर तीखा विरोध जताया था।